चलिए, तो सभी लोग रेडी हैं प्रश्न का जवाब देने के लिए? प्रश्नों का जवाब देने के लिए सभी लोग रेडी हैं? प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं सभी लोग? चलिए, तो आ रहे हैं जवाब सभी के, यस यस। चलिए, तो ले लेते हैं प्रश्नों के जवाब आपके। देखते हैं यूट्यूब पे कौन कौन है, जरा यूट्यूब पे भी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं यूट्यूब भी चेक कर लूं। ओके ओके, तो 3 लोग देख रहे हैं, विक्रम सिंह राठौर, सुरेखाबेन वसावा, मुकेश भी, ये लोग देख रहे हैं। चलिए, मोतीराम मायला भी देख रहे हैं, दीपमाला शर्मा भी देख रही हैं। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न को जरा ध्यान करिएगा सभी लोग। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। पहला प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत, कोहल वर्ग के सिद्धांत, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में से निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही, नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच समर्थन क्रिया है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रिया है। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। उनके सिद्धांत में सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन की क्रिया है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? 4। सबके जवाब आए हैं 4। चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब जवाब जो है वो ले लेते हैं। तो जवाब क्या है? वो 4 है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। एक सहयोग का समर्थन है। यहाँ पे 4 जो है वह जवाब सही है। चलिए, तो आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कि कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। नैतिक विकास की स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? का सही जवाब क्या हो सकता है? सुरेखाबेन वसावा, सुरेखाबेन यस, हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो 3-3 इसका यहाँ पे जवाब है। कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। चलिए देख लेते हैं क्या है सही जवाब। तो 3 है इसका सही जवाब। पुरुषों एवं महिलाओं में की नैतिक तार्किकता को सांस्कृतिक रूप में महत्व नहीं दिया, खासतौर से महिलाओं को तो इन्होंने शामिल ही नहीं किया। चलिए, यहाँ पे 3 सही जवाब था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से, कोहल वर्ग के अनुसार, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही है कि गलत है? सही है गलत है के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जवाब, जवाब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मनीष पवार 3, क्या कहेंगे? तो यहाँ पे कहेंगे क्या? तो यहाँ पे कहेंगे नैतिक तर्कड़ा, यानी लॉजिक क्या है वह, जो मोरल मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग। जब मोरल डायलेमा आता है तो मोरल डायलेमा आने के बाद वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है, तो सही गलत का निर्णय वह कैसे लेगा? तो मोरल रीजनिंग के आधार पे, मोरल रीजनिंग के आधार पे जो है सही गलत का निर्णय लेगा। चलिए, मोरल रीजनिंग के आधार पे वो सही गलत का निर्णय लेगा। तो यहाँ मोरल रीजनिंग जो है वो सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? किस तरफ प्रवृत्त होगा? पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में कोई नैतिक निर्णय लेने के समय कोई व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। क्या हो सकता है इसका जवाब? इसका जवाब क्या हो सकता है? यानी कोई बच्चा पूर्व परंपरागत अवस्था में है तो वह नैतिक निर्णय लेते समय क्या अपने ध्यान में रखेगा? क्या ध्यान में रखेगा? कि अंतर्निहित संभावित दंड या व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं। किस पर ध्यान करेगा? जवाब नहीं आ रहे हैं। जवाब, 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 जवाब। कोई 1 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है।
चलिए जवाब देख लेते हैं। तो जवाब देख लेते हैं, बताया गया था यहाँ पे आप लोगों को। तो यहाँ पे एक जवाब जो है वह क्या है, वह अंतर्निहित संभावित दंड। दंड को देख करके दंड और आज्ञा को देख करके बच्चा जो है वह कार्य करता है। दंड और आज्ञा को देख करके बच्चा कार्य करता है। तो दंड और इसमें क्या होगा, संभावित दंड। उसके अंदर वो जो कार्य करना है, उसमें दंड क्या है, दंड है या नहीं है, तो उसके आधार पर बच्चा जो है वह ज्ञान अपना करेगा। चलिए, तो यहाँ पे एक इसका सही जवाब था। चलिए पांचवा प्रश्न ले लेते हैं और आखिरी प्रश्न है ये। हाँ, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण और संज्ञानात्मक विकास के चरण। क्या प्रस्तुत किए हैं, बहुत बढ़िया। भूमाराम चौधरी, मनीष पवार, भूमाराम चौधरी नमस्ते, मयूरी दाभी, सुरेखाबेन, मयूरी बनने जगह। अच्छा, क्या यहाँ पे जवाब क्या है, जवाब आ रहे हैं तीन। पूनम सिंह, हेमाली जानी, गोविंद, 3। हाँ, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए, तो क्या प्रस्तुत किए, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए तो शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो क्या प्रस्तुत किए, सही बात है, मनीष पवार 3। जवाब फटाफट। चलिए, तो जवाब है इसका 3 है, इसका जवाब 3 है। नहीं, भूमाराम 1 नहीं होगा। शारीरिक विकास के चरण कोहल वर्ग ने प्रस्तुत नहीं किए हैं। भूमाराम चौधरी, आप थोड़ा और स्टडी करिए, क्लास ज्वाइन करिए, तो सारे क्वेश्चन सही होंगे। कोहल वर्ग ने 1 नहीं किया है। कोहल वर्ग ने जो है वह नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। मयूरी दाभी 2 नहीं है, संवेगात्मक विकास के चरण नहीं है, नैतिक विकास के चरण है। चलिए, तो यहाँ पे नैतिक विकास का चरण है वो 3 यहाँ पे सही आंसर है, नैतिक विकास के चरण। तो यहाँ तक जो है 5 प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो आज रखी गई थी। 5 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे फिनिश होती है। तो आज यहाँ पे कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी खत्म होता है। इस यूनिट में पियाजे थे, इस यूनिट में जो है वो वाइगोस्की जी थे, और इस यूनिट में ये कोहल वर्ग जी थे। तो कोहल वर्ग, वाइगोस्की और ये खत्म हो गया। अब यहाँ से हम बात करेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर होगा वह इन लोगों ने लैंग्वेज के ऊपर क्या बात करी है। तो वाइगोस्की का लैंग्वेज हो गया है, हमको जीन पियाजे का लैंग्वेज के बारे में चर्चा करनी है। तो वो जीन पियाजे का लैंग्वेज का चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत बढ़िया से ध्यान दिया। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से अगर किसी का प्रश्न होगा तो हमसे पूछ लेगा, अदरवाइज मनीष का कोई हमारे पास कोई कमेंट था कि मनीष